राधे राधे। जय श्री कृष्णा। एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनकी द्वारिका नगरी जाते हैं। देव ऋषि नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हुए उनके आने का कारण पूछते हैं। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो आप सब जानते हैं, परंतु बहुत समय से मेरे मन में एक प्रश्न था जिसका सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तब वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूछिए, आपको क्या पूछना है। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं, वैसे तो मुझे तुलसी जी के महात्म्य के बारे में सब पता है, परंतु मैंने बहुत से ऋषि मुनियों को और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों को तुलसी जी में जल चढ़ाते हुए देखा है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि तुलसी जी में जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको 100 सालों तक तुलसी जी में चढ़ाए गए जल जितना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। अवंतीपुरी नामक नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु अपने कर्मों से दुष्ट, पापी, झूठ बोलने वाला और गलत काम करने वाला और कंबल चमड़े बेचकर धन कमाने वाला था। उसका मन कभी भी अच्छे कर्मों में नहीं लगता था। वह हमेशा चोरी, वैश्यगमन और जुए में ही लगा रहता था और उसने कभी भी अच्छे काम नहीं किए थे। उसने कभी भी पूजा पाठ और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था और उसका मन हमेशा दूसरों के धन में लगा रहता था। वह दिन में तो धन कमाता था और रात को जाके उन पैसों को गलत कामों में लगा देता था। उसने कभी भी अपने मुंह से भी भगवान का नाम नहीं लिया था। एक दिन वो और अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में दूसरी नगरी में जाता है। वह नगरी नर्मदा नदी के किनारे पर बसी हुई थी। वहाँ पर दूर दूर से लोग स्नान करने आते थे। तो वो पापी ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम बना हुआ था, उसी आश्रम में जाकर ठहरता है। उस आश्रम में पहले से ही बहुत पुण्य ब्राह्मण रहते थे। वे वहाँ पर रहकर अपने वेद पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन करते थे और भगवान का नाम भी जपते थे। वह पापी ब्राह्मण उन ब्राह्मणों के साथ में 1 महीने तक उस आश्रम में रहा था और वो वहाँ पर ढोंग करके रहता था और उसी ढोंग में उसने जाने अनजाने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे। उसने वहाँ पर रहकर वेद पुराणों को, शास्त्रों का अध्ययन करा था और साथ ही भगवान का नाम मुँह से बोला भी था और कानों से सुने भी थे। उसी आश्रम में एक तुलसी जी का पेड़ भी था। वहाँ पर वह जाने अनजाने में जल भी चढ़ाता था। सुबह उठ के स्नान करके तुलसी जी में वह जल चढ़ाता था। उसको नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन अनजाने में उसने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं। एक दिन वह ब्राह्मण उसी आश्रम में सो रहा होता है, तब एक सांप आके उसको काट लेता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उस आश्रम में जो ब्राह्मण रहते थे वो उसके मुंह में तुलसी जी और तुलसी जी का जल डाल देते हैं। तभी यम के दूत आते हैं उसको लेने के लिए। तो वो ब्राह्मण उन दूतों से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो और मेरी मृत्यु का क्या कारण है। तब दूत उसको कहते हैं कि हे दुष्ट ब्राह्मण, तू तो बहुत दुष्ट है। तूने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ पाप ही पाप करे हैं। तेरे को यमराज जी के सामने लेके जाया जाएगा। वहाँ पर तेरे पापों का लेखा जोखा का हिसाब होगा। इतने ही सुन के वह ब्राह्मण रोने लगता है और यमराज से माफ़ी मांगता है। उस ब्राह्मण को यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। तब यमराज जी उसके पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं और अपने दूतों को कहते हैं कि इसको कुंभी नामक नर्क में ले जाकर डाल दो। उस नर्क में बहुत बड़े बड़े घड़े होते हैं जिनमें खौलता हुए तेल होते हैं। दूत उस ब्राह्मण को ले जाकर उस खौलते हुए तेल में गिरा देते हैं। जैसे ही वो ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल में गिरता है तो तेल बहुत ठंडा हो जाता है। यह देख के दूत बहुत हैरान होता है और सोचता है कि ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। वह दूत यमराज के पास में जाता है और कुंभी जो नर्क था उसमें घटी सारी घटना यमराज जी को बता देता है। तो ये सुनने के बाद में यमराज जी भी सोचने में लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वहीं तभी वहाँ पर देव ऋषि नारद जी आते हैं और वो यमराज उनको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हुए कुंभी नर्क में घटी सारी घटना उनको बता देते हैं। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे यमराज, इस ब्राह्मण ने अनजाने में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिससे कि इसके सारे जो पाप है वो नष्ट हो गए हैं और अब ये नर्क में जाने योग्य नहीं है। ये पुण्य करने वाले ब्राह्मणों के साथ में 1 महीने तक रहा था और उनके पुण्य का जो भार था वो इस ब्राह्मण को मिल गया है।
यह है 1 महीने तक उनके साथ में रहा था। इसने भगवान का नाम भी लिया है और इसने तुलसा जी में जल भी चढ़ाया है। इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो जाने के कारण अब यह नरक में न रहकर विष्णु लोक को जाएगा। परंतु आप चाहते हैं तो आप इसको इसके किए गए पापों का दंड आप इसको नरक के दर्शन कराकर दे दीजिए। तब जब दूत उसको पूरे नरक की दर्शन कराकर ले आते हैं, उसके बाद वह ब्राह्मण नारद जी के साथ में विष्णु लोक की तरफ चला जाता है। तो शास्त्रों में भी लिखा है कि जो भी तुलसी जी में जल चढ़ाएगा उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी और उसके सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने जाना है कि तुलसी जी में जल चढ़ाने के से क्या फल मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके मेरे वीडियो और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।